वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल पॉपुलर क्लासेस। दोस्तों, अब ये हाई स्कूल वालों के लिए है। आज की जो हमारी वीडियो है ये हाई स्कूल वाले, इंटर वाले भी देख सकते हैं इसको। ठीक है, ये हाई स्कूल वाले प्लस इंटर वालों के लिए है। ठीक है, हाई स्कूल वालों के लेसन से लिया गया है एक एप्लीकेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। ठीक है, ये क्या है, किसके ऊपर है कि ये फुल फी कंसेशन यानी फीस माफी पर एक एप्लीकेशन लिखा गया है। ये अक्सर करके पेपर के अंदर पूछा जाता है कि फीस माफी पर एक एप्लीकेशन लिखो, तो हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो पहले एक बार देखो क्वेश्चन क्या है। वहां कई तरीके से क्वेश्चन आ सकता है फुल फी की फीस माफी के ऊपर। इसमें पहला है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। इससे ये पता चल गया कि लिखना किसको है, टू द प्रिंसिपल। ठीक है, फॉर फी कंसेशन, किसके लिए, फीस कंसेशन के लिए। तो एनेबल यू फॉर फर्दर स्टडीज, ताकि आगे पढ़ने में आप सक्षम हो सकें। फर्दर स्टडीज यानी आगे की पढ़ाई आप कंप्लीट कर सकें। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखना है टू, फिर जिसको लिखना है तो यहाँ पे लिखा रहेगा टू द प्रिंसिपल, या जिसको ऊपर हेड मास्टर तो हेड मास्टर लिखेंगे, जो भी है वो यहाँ पर लिखा होगा द प्रिंसिपल। उसके बाद आपको स्कूल का नाम लिखना है। ठीक है, यानी टू द प्रिंसिपल, फिर स्कूल का नाम, उसके नीचे आपका एड्रेस डालना है। एक खंड ये आपका तैयार हो गया। ठीक है, सबसे पहले टू, फिर जिसको लिखना है वो, फिर स्कूल नेम और एड्रेस, इतना डालना है। उसके बाद सर, चाहो तो यहाँ सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं कि फॉर अ फी कंसेशन, अगर चाहें तो लिख दे, अच्छी बात है। ठीक है, नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं। हाई स्कूल के अंदर, इंटर में सब्जेक्ट आपको हर हाल में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ अगर सब्जेक्ट अगर आप डाल दें फॉर अ फी कंसेशन, ठीक है, कि किस लिए हम लिख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सर। ठीक, अगर आपके प्रिंसिपल जो हैं मैम है तो मैम कर सकते हैं, डियर सर भी लगा सकते हैं। ठीक है, सर मोस्ट रिस्पेक्टफुल, यानी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ ये लाइन आपको हर एक चीज में लिखना होगा। ठीक है, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास, आप अपना क्लास डाल दें, 10th के हैं तो 10th, 9th है 9th, इंटर है तो 12th। ठीक है, तो मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास, जो भी है क्लास अपना डाल दें। ठीक है, यहां तक तो आपका एक एक बात कंप्लीट हो जाएगी कि मैं फला क्लास का स्टूडेंट हूं। माय फादर इज अ पुअर फार्मर, रीजन क्या है पुअर बताने का, पुअर बताने का मेन रीजन यही है कि आप फीस माफी करा रहे हैं। ठीक है, तो आप बड़े अगर आदमी हैं, रिच हैं, तो फिर फीस माफी का कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, तो आप अगर ये भी लिख सकते हैं कि हाँ मेरे पिताजी बीमार है, इस वजह से फीस नहीं जमा कर सकते। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, माय फादर इज अ पुअर फार्मर, मेरे पिताजी जो है वो एक गरीब किसान है। एंड ही इज अनेबल, और वो इस योग्य नहीं है, टू पे द फी, कि वो फीस को पूरा पे कर दें। ठीक है, अनेबल निगेटिव वर्ड है, इसका मतलब ये होता है कि कोई काम ना कर पाना ना। तो ही इज अनेबल टू पे, किस चीज में अनेबल है, पे करने में, फीस यानी फी पे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आई वॉन्ट टू स्टडी, लेकिन मैं क्या चाहता हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन मेरे पिताजी फीस जमा नहीं कर सकते। इट्स माई प्रॉब्लम एंड अचीव माई गोल, और जो भी मेरा गोल है, मकसद है कि मैं आगे पढ़ के ये चीज की तैयारी करूंगा या ये बनूंगा, तो कब होगा, आई वॉन्ट टू स्टडी, मैं पढ़ना चाहता हूं, एंड अचीव माई गोल, और अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहता हूं, तो प्लीज मेरी फीस को माफ कर दें। सो प्लीज हेल्प मी इन माई स्टडी, इसलिए मेरी पढ़ाई में प्लीज हेल्प करें। और हेल्प कब होगी, जब टीचर आपकी फीस नहीं लेंगे, क्योंकि अगर फीस लेंगे और आपके पिताजी मतलब पुअर हैं तो फिर आपका नाम काट दिया जाएगा ना। तो इसीलिए इसमें बताया गया एप्लीकेशन में कि मैं अपने टीचर को आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं कि मेरी फीस जो है वो माफ कर दे। तो कैसे लिखेंगे देख लो एक बार। आई हैव अ हम्बल रिक्वेस्ट, मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, बहुत विनम्र निवेदन है, टू यू, आपसे, ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, कि मेरी फीस माफी की मंजूरी दे दें, कि हाँ आपकी फीस नहीं पड़ेगी। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, मैं आपका बहुत 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 आभारी रहूंगा। बस इतना केवल लिखना है। ठीक है, डेट डाल देना है, योर ओबीडिएंटली, नाम नहीं लिखना है, XYZ क्लास। अगर आप रियल में ऐसा कर रहे हैं कि अपने टीचर को एप्लीकेशन लिख रहे हैं, ठीक है, तो आप यहां पर अपना नाम बिल्कुल डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्लास डाल देना है। अगर यहाँ आपको नहीं दिख रहा है कि क्या लिखा है, तो मैं बोल रहा हूं क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि उधर वीडियो में आ रहे हैं नहीं, तो योर ओबीडिएंटली यहां पर नाम लिख देना है, यहाँ क्लास डाल देना है। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर अ फी कंसेशन टू अनेबल यू फॉर फर्दर स्टडीज, आगे की पढ़ाई के लिए आप अपने टीचर से फीस कंसेशन के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं। टू द प्रिंसिपल, यहाँ स्कूल नाम डालना है, एड्रेस, सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है, ये जरूर लिखना होगा कि आप किस क्लास के स्टूडेंट हैं। सर मोस्ट, उसके बाद माय फादर इज, अब रीजन लिखना है कि पिताजी क्या है, मतलब रीजन यही होगा ना कि हम फीस क्यों नहीं जमा कर सकते।
तो रीजन में आपको लिखना है कि फला वजह है, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, इस वजह से हम फीस नहीं जमा कर सकते। तो माय फादर इज अ पुअर फार्मर एंड ही इज अनेबल टू पे द फी, वो फीस को पे नहीं कर सकते हैं। और आई वांट टू स्टडी, और मैं पढ़ना चाहता हूं, एंड अचीव माई गोल, और अपने सपने साकार करना चाहता हूं। सो प्लीज हेल्प मी इन माई स्टडी, तो मेरी स्टडी में हेल्प करें। आई हैव अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, कि मेरी पूरी फीस माफ कर दें। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, मैं आपके इस काम का आभारी रहूंगा। ठीक है, योर एविडेंटली XYZ, जो भी नाम होगा डेट डाल देना है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप यहाँ पर और भी कुछ लिख सकते हैं कि हाँ ये पिताजी बीमार हैं या है ही नहीं, जो भी रीजन होगा, रियल रीजन वो लिख सकते हैं। और अपनी फीस भी अगर चाहें तो आप, अगर रियल में आप एक गरीब हैं और आपके पास फीस नहीं है, तो आप अपने टीचर को अगर एप्लीकेशन लिख के देंगे तो टीचर कितना दयालु कोई नहीं होता, वो आपकी पूरी फीस माफ कर देगा। तो अगर आप ये लिख सकते हैं, ठीक है, अगर नहीं लिख सकते तो 2 3 4 5 बार आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर पेपर में आया तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे इसमें, इतना लिखने से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और पूरी बात समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू गाइज।